ओम शांति। परम पिता सर्वशक्तिवान न्यू सृष्टि के रचयिता इस सृष्टि पर आते हैं हमारी सब की जीवन को कौड़ी तुल्य से हीरे तुल्य बनाने के लिए, दानव से मानव, मानव से देव बनाने के लिए। तो शिव बाबा जानते हैं कि आत्माएं कमज़ोर हैं, बहुत सहज से सहज तरीका बताते हैं। सबसे पहली बात तो बाबा हमको ये पक्का 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 कराते हैं कि बच्चे तुम आत्मा हो। जो आत्माएं इतना ध्यान देती हैं कि ये भगवान के कहे हुए शब्द हैं, किसी इंसान के नहीं है, किसी देवता के नहीं है, किसी धर्म पिता के नहीं है, ये स्वयं परम पिता के हैं। तो परम पिता के शब्दों को जितना जितना जो आत्मा वैल्यू देती है उस अनुसार धारणा करती है। तो हमारी मातेश्वरी मम्मा सरस्वती ने शिव बाबा के ब्रह्मा द्वारा निकले हुए जो भी शब्द थे, ब्रह्मा मुख के द्वारा एक एक शब्द को मम्मा ने गुरु मंत्र समझ करके ही उसे धारण किया। और उसी के सिवा बाबा की जो शिक्षाएं मिली वही सिर माथे और कुछ नहीं। क्योंकि भगवान जानते हैं दुनिया में इतनी पुस्तकें हैं, इतने वेद शास्त्र हैं, इतने ज्ञानी महात्माएं हैं, लेकिन किस बात में हम आत्माओं का कल्याण है वो भगवान बोलते हैं। तो भगवान ने यही कहा कि तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो। ये एक ऐसा आत्मा में प्रकाश पैदा होता है, बुद्धि में क्लैरिफिकेशन आती है, बुद्धि में समझ आती है, जो हम भक्ति मार्ग में कहते आए कि प्रभु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। तो सबसे बड़ा अंधकार ही यही है कि मानव कह रहा है ये मेरा शरीर है, लेकिन अपने को शरीर समझ रहा है। तो मैं कौन हूँ? इसकी बहुत गहराई में जाकर के इसी आत्मिक स्थिति में टिकने से ही 99% बातें समझ में आ जाती हैं। शिव बाबा जो बोलते हैं वो हमारी समझ में तभी आता है क्योंकि पहला लेसन हमने ठीक किया हुआ है, तो क्योंकि उसी का प्रभाव पड़ता है। तो बाबा कहते हैं इसीलिए शास्त्रों में कहा गया नो दाई सेल्फ, आत्मदर्शन से प्रभु दर्शन। जिसने आत्मा का दर्शन नहीं किया, अर्थात आत्मा की गहराई में नहीं गया, आत्मा क्या है, कौन से आत्मा के संस्कार कहाँ से आते हैं, क्या होता है, तो इसलिए बाबा ने लास्ट में भी अव्यक्त होने समय यही कहा, निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी। निराकारी स्थिति में रहने से ही ऑटोमेटिकली निरअहंकारी और निर्विकारी बन ही जाते हैं। पहला स्टेप है निराकारी। अगर शिव बाबा निराकारी स्थिति में ना होते तो बाबा भी अपनी शक्तियों को खो बैठते। इसलिए बाबा ने कहा कि मैं जन्म मरण से न्यारा हूँ, क्योंकि तुम आत्माओं का कल्याण करने के लिए मैं अलग से शरीर लेता ही नहीं, देह भान में नहीं आता हूँ। तो जैसे देह भान में आते हैं तो धीरे धीरे देह अभिमान आ जाता है। तो बाबा कहते हैं ये देह अभिमान ही इतना घातक शत्रु है जो आत्मा के विवेक को खोप जाता है, खा जाता है, आत्मा को जला देता है। इसलिए तो कहा राजा सगर के बच्चे भस्मीभूत हो गए थे। भस्मीभूत क्यों हुए? क्योंकि आत्मिक स्थिति में नहीं थे। देह भार में आने कारण इन विकारों ने उनको बिल्कुल ही निगल गए। और बताया है कि राक्षस खा जाते हैं। हम हैरान होते थे राक्षस कैसे व्यक्ति को खाएगा, लेकिन वास्तव में ये 5 विकार ही राक्षस हैं जो आत्मा के सारी शक्तियों को, विवेक को, सब कुछ खा जाते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। आत्मा बिल्कुल ही कहीं की नहीं रहती है। बाबा कितनी हम पर असीम कृपा करते हैं, अपरंपार कृपा करते हैं, इसलिए भगवान को दया का सागर कहते हैं।
बाबा ने ये जो कहा तुम आत्मिक स्थिति में रहो, तो ब्रह्मा बाबा ने, मातेश्वरी माँ ने आत्मिक स्थिति में रहने का इतना अभ्यास किया कि वो देह में रहते हुए भी विदेही थे, न्यारे थे। जो राजा जनक के लिए कहा गया, सीता को कहा गया विदेही की पुत्री, क्योंकि राजा जनक घर बार संभालते हुए देह से न्यारे रहे। उनको आत्मिक ज्ञान हो गया कि मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। तो इसका मिसाल बताया जाता है, राजा जनक के पास एक सन्यासी गया, उसने कहा हमने घर बार छोड़ा, बाल बच्चे छोड़े, बीवी छोड़ी, सब कुछ छोड़ा, लेकिन हमारे पास वो आत्मिक ज्ञान और परमात्मा की याद नहीं है। तो राजा जनक ने कहा कि भाई अच्छा, आप, मैं एक तरीका बताता हूँ। तो मेरा एक मंत्री, अपने मंत्री को बुलाया, राजा जनक ने मंत्री को कहा कि इस सन्यासी को मेरा हर कारोबार इनको दिखाओ, महल दिखाओ, धन दिखाओ, मेरी रानियां दिखाओ, मेरे महल का एक एक कोना दिखाओ, नगर दिखाओ। लेकिन चलने से पहले राजा ने सन्यासी के हाथ पर दिया रख दिया और कहा कि ये रास्ते में दिया बुझे नहीं। तो मंत्री आगे आगे, मंत्री बता रहा है देखो ये महल, देखो ये खजाना, देखो ये फलानी दरबार, लेकिन सन्यासी ज्योति को देख रहा है कि ज्योति बुझ ना जाए, नहीं तो राजा मुझे उसका उत्तर ही नहीं देगा। तो जब लौट के आए तो राजा ने कहा कि क्या आपने मेरा महल, मेरा जो कुछ भी मैंने कहा था वो आपने देखा? कहा महाराज मैंने कुछ नहीं देखा। बोला क्यों मंत्री, आपने क्या इनको नहीं दिखाया? कहा महाराज मैंने तो सब कुछ दिखाया, लेकिन देखना तो इनका काम था। तो उनसे पूछा आपने क्यों नहीं देखा? कहा आपने कहा था ये जोत ना बुझे। तो कहा, राजा ने कहा यही आपके प्रश्न का उत्तर है। मैं भी इस संसार में रहता हूँ, कहीं ये सोचता हूँ कि मेरा आत्मा रूपी दीपक तो नहीं बुझ रहा। बोलने में, देखने में, सुनने में, कर्तव्य करने में, व्यवहार में, किसी भी तरह से मेरा आत्मा रूपी दीपक नहीं बुझना चाहिए। तो जितना हम आत्मिक स्मृति में रहते हैं, आत्मिक कॉन्शियस में आते हैं, ऑटोमेटिकली पिता परमात्मा आकर के हमने अपनी बाहों में ले लेते हैं और अपरंपार, अनंत, इनफिनाइट शक्तियां देते हैं। हमें पाँव के नाखून से लेकर सिर की चोटी तक हमें पूरा ज्ञान दे देते हैं। ज्ञान स्वरूप बन जाते हैं, प्रेम स्वरूप बन जाते हैं, आनंद स्वरूप बन जाते हैं, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, सब कुछ मिल जाते हैं। आत्मा की सारी शक्तियों को लूटने वाले, बर्बाद करने वाला ये देह अभिमान है। देह अभिमान ही पतन की जड़ है। तब बाबा कहते हैं स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है, देह अभिमान पतन की जड़ है। स्वयं पिता श्री ब्रह्मा ने लास्ट तक आत्मिक स्मृति के अभ्यास में रहे और आत्मिक स्थिति में टिके रहे। विचित्र पार्ट है बाबा के, जैसे आप लाइट जलाते हैं तो लाइट का ओरा, लाइट का प्रकाश कितनी दूर तक रहता है, जिसको उसमें साइंस की भाषा में अम्ब्रा एम कहा जाता है। तो वो छाया होती है, लेकिन छाया में भी प्रकाश दिखाई देता है। तो इसी प्रकार से आत्मा की इतनी पावर होती है कि कोई व्यक्ति उसके सर्कल में आता है तो उसके भी विचार शुद्ध हो जाते हैं और आत्मा में सारी शक्तियां पैदा होती हैं। सहन शक्ति, निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, बड़ी बात को छोटा करने की शक्ति, समेटने की शक्ति और परिवर्तन शक्ति, कंट्रोल करने की शक्ति, सारी शक्तियां आ जाती हैं। जो शास्त्रों में बताया गया, कछुए की तरह चाल चलो। कछुआ कर्म करता है, अंगों को बाहर निकालता है, कर्म करने के बाद उन अपने अंगों को समेट लेता है, चाहे उसको ईंट मारो, पत्थर मारो, टस से बस नहीं होता। तो ये सारे गुण ऑटोमेटिकली आत्मा में आ जाते हैं और आत्मा अपना स्वराज्य अधिकारी बनती है। तो जैसे कर्म इंद्रियों पर राज्य करती है, ये प्रकृति उसकी दासी बन जाती है। आत्मा को कहने की जरूरत नहीं है, दासी बन जाती है। तो इतनी बड़ी प्राप्तियां, लोक परलोक सुहेला हो जाता है।
जो पूर्ण कर्म है, पाप कर्म है, वो भस्म हो जाते हैं। आत्मा को सोचने की शक्ति पैदा होती है, निर्णय करने की शक्ति है, रॉन्ग और राइट की शक्ति पैदा होती है, क्योंकि आत्मा आत्मिक स्थिति में है, ये परम सत्य है। तो परम सत्य में टिकते ही रॉन्ग की, असत्य की परख आ जाती है। जो व्यक्ति खुद सत्यता पर चलता होगा, असत्य पे वो चल ही नहीं सकता, उसको कितना भी मजबूर किया जाए। तभी तो राम ने कहा ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो आत्मा में इतनी शक्ति पैदा हो जाती है, प्राण दे सकता है, लेकिन अपने श्रेष्ठ कर्मों से दूर नहीं। तो बाबा आकर के हम बच्चों को अपरंपार प्राप्तियां करने की एक ही टेक्निक बताते हैं, तुम अपने को आत्मा समझो। फिर आत्मा में आत्मिक बल बढ़ जाता है, फिर वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाती है, किसी आधार की जरूरत ही नहीं है। शिव बाबा खुद ही आत्मा पर बलिहार जाते हैं, क्योंकि बाप जो लायक बच्चा होता है वो बाप भी कुर्बान जाता है, तो बाप सारे प्रॉपर्टी के दरवाजे खोल देता है। तो इसलिए शिव बाबा भी, कल्याणकारी बाबा भी हम बच्चों पर अपरंपार बिना कहे, बिना मांगे दुआएं देते हैं, और सारी जीवन की यात्रा हमारी सुखमय बनाते हैं। 84 जन्मों तक हम अपनी जीवन सुखी बना लेते हैं। तो बाबा कहते हैं, मैं तो आकर के कहता हूँ कि बच्चे ये बीज है, बीज को सही रीति से बो, पानी दो, देखभाल करो, तो बीज फलीभूत होगा। आज भी आप देखो पहाड़ों पर जिन्होंने सेब के पेड़ लगाए हैं पूर्वजों ने, आज उनके पोते फल पोते उन सेब की फसल को, फिर क्रॉप को का एंजॉय कर रहे हैं, उनके सेब विदेश भेजे जाते हैं और वो करोड़पति बने हुए हैं। ऐसे ही आम के पेड़ लगाए हुए हैं, लखनऊ में, मलियाबाद में, चारों तरफ आम के इतने फ्रूट आते हैं कि ट्रक के ट्रक भर जाते हैं। दे आर एंजॉइंग, वो कुछ भी काम नहीं कर रहे। तो शिव बाबा कहते हैं, बीज बोने का समय केवल संगम युग है, और सारा कल्प आराम से खाने का युग है, और सत्य त्रेता में भी हर प्रकार के सुख उपलब्ध है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे मैं तो बच्चों को आकर के इतना आसान से आसान तरीका बताता हूँ, तुम हो ही आत्मा, कोई नई बात तो बताता नहीं। तुम खुद ही कह रहे हो ये मेरा शरीर है, तो मेरा शरीर है तो तुम तो शरीर नहीं हो ना। तो आत्मा में ज्ञान का चक्षु खुल जाता है। तो ज्ञान का चक्षु खोलने का, शक्तियाँ प्राप्त करने का एक ही मंत्र है, आत्मिक स्थिति। इसलिए बाबा कहते हैं, बार बार इसका अभ्यास करो। दुनिया में भी कहा जाता ही है, अक्ल आती है बशर को हजारों ठोकरें खाने के बाद, रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद। जैसे मेहंदी को बार बार रगड़ते हैं तो उसका रंग निखार आता है, ऐसे ही आत्मिक स्थिति में बार बार अभ्यास करने से ऑटोमेटिकली सर्वगुण संपन्न बन जाते हैं, 16 कला संपूर्ण बन जाते हैं, आत्मा की खोई हुई शक्तियाँ वापिस आ जाती हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे, एक ही मंत्र है, निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकार। निरअहंकारी अपने आप हो जाते हैं, अहंकार आता ही नहीं है। निर्विकारी, और कोई विकार टच ही नहीं करते। अगर शिव बाबा निराकारी स्थिति में ना होते तो वो भी हमारी और आपकी तरह पतन में आ जाते। तो इसलिए बाबा कहते हैं, आत्मा के सारे गुण प्रकट करने का, धारण करने का एक ही मात्र तरीका है, आत्मिक स्थिति। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।